So, hi everyone. So, class 12th के स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स बैलेंस शीट के पर्टिकुलर्स को लर्न करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट का चैप्टर आता है। तो हम लोग आज सीखेंगे बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। ठीक है। तो बैलेंस शीट में हमें पता रहता है लाइबिलिटीज़ होते हैं और एसेट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। तो जो बैलेंस शीट है वो हमारा दो पार्ट्स में कंप्राइज होता है। वो होता है एक एसेट साइड और दूसरा होता है हमारा लाइबिलिटी साइड। बट यहाँ पे हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है। ठीक है। राइटिंग थोड़ा सा वो हो रहा है, बट दिस राइटिंग थोड़ा सा क्रिकेट हो रहा है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस शीट हमने बोला कि दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और एसेट्स। तो सबसे पहले हम लोग इक्विटी एंड लाइबिलिटीज को देखेंगे। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो इक्विटी इक्विटी में हमारा इक्विटी शेयर्स पढ़ते तब आप ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में आते हैं। तो इक्विटी शेयर्स होता है, उसी तरह हमारा इक्विटी शेयर्स मतलब शेयर होल्डर्स का फंड। तो इक्विटी को रख के आपका शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। लाइबिलिटीज हमें पता रहता है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, या नॉन करेंट लाइबिलिटीज या करेंट लाइबिलिटीज। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज सबसे पहला होगा हमारा इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज हमारे फर्दर तीन पार्ट में कैटेगराइजेस है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है। इक्विटी से, इक्विटी मतलब शेयर्स का पैसा, तो इक्विटी मतलब शेयर्स का पैसा, तो सबसे पहले आप यू आर गोइंग टू राइट शेयर होल्डर्स फंड्स। लाइबिलिटीज में हम लोग नॉन करेंट लाइबिलिटीज लिखेंगे और उसके बाद हम लोग करेंट लाइबिलिटीज लिखेंगे। तो शेयर होल्डर्स फंड्स में हम लोग एक कोड यूज करेंगे, दैट इज एसआर। दैट इज शेयर, एस स्टैंड्स फॉर शेयर कैपिटल, आर स्टैंड्स फॉर रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड्स सबसे पहले लिखेंगे, उसमें हमारा एसआर कोड यूज होगा, एस और आर, लाइक अ न्यू सेलिब्रिटी एसआर। ठीक है। तो एस हमारा हो गया शेयर कैपिटल, लाइक वी हैव एस आर के। ठीक है। तो उसी तरह हमारा एस आर। ठीक है। तो हमारा ये होगा एस आर। सो एस जिससे हमारा होगा शेयर कैपिटल और आर से रिजर्व एंड सरप्लस। फिर हम लोग हमेशा जब देखते एक तरीके से कॉन्सेप्ट लगाओ, सबको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखने के लिए लगता है, या जिसको भी चिंता होता है सबको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के बारे में चिंता होता है। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को लेते हैं। एक जस्ट कॉन्सेप्ट है, माइंड में बस लर्न करने का एक ट्रिक है, तो इसलिए हमने सबसे पहले हम लोग को जितना भी चिंता होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का होता है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ऐसा कोई पीछे इसका रीजन नहीं है, जस्ट टू मेक यू गाइज रिमेम्बर हम लोग ये लिखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले नॉन करेंट लाइबिलिटीज लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग एक कोड वर्ड यूज करेंगे, दैट इज बीपी। लाइक बहुत जन को बीपी हो जाता है, ब्लड प्रेशर, सो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बीपी। नॉन करेंट का मतलब होता है, करेंट का मतलब होता है प्रेजेंट, नॉन करेंट का मतलब होता है कि जो प्रेजेंट नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म है। तो जब भी नॉन करेंट लाइबिलिटीज आएगा, आप दोनों फटाफट लॉन्ग टर्म लिख दीजिएगा। फिर बीपी का कोड यूज करेगा, दैट इज बी फॉर बोरोइंग एंड पी फॉर प्रोविजंस। सो नॉन करेंट लाइबिलिटी से हो गया, नॉन करेंट से हमारा दोनों में लॉन्ग टर्म आएगा। फिर बीपी कोड वर्ड यूज कर देंगे, जिससे हमारा आएगा बोरोइंग और दूसरा आएगा हमारा प्रोविजन। अब बात करते हैं हमारा तीसरा चीज, दैट इज करेंट लाइबिलिटीज। हम लोग पढ़ते कि टॉस करना, राइट, टॉस करो। तो यहाँ पे हम लोग जो कोड वर्ड यूज करेंगे वो हम लोग स्टॉस यूज करेंगे, स्टॉस। हम लोग एस को और लास्ट वाले एस को शफल कर देंगे। ठीक है, शफल कर देंगे। ठीक है। तो हमारा जो कोड वर्ड यूज होगा वो होगा हमारा होगा स्टॉस, जिससे हमारा जो एस होगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, टी होगा ट्रेड पेबल्स, ओ होगा अदर करेंट लाइबिलिटीज एंड एस होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो यहाँ पे करेंट लाइबिलिटीज में हमारा स्टॉस जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग,
ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। तो यहाँ पे नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज में एक चीज काफी कॉमन है कि यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले शॉर्ट टर्म बोरोविंग आएगा कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन आएगा। तो यहाँ पे भी आप नॉन करेंट लाइबिलिटीज वाला भी कोड यूज होगा, दैट इज बीपी। ठीक है, क्योंकि दो जगह एस है, कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले प्रोविजन आएगा कि बोरोविंग आएगा। तो यहाँ पे भी बीपी वाला फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज बोरोविंग एंड पी फॉर प्रोविजंस, बी फॉर बोरोविंग एंड पी फॉर प्रोविजन। स्टॉस हमारा मेन हमारा कोड है। उसके बाद जो हमारा इसके अंदर वाला जो कोड होगा वो बीपी होगा। ठीक है, ताकि लोग दो एस के बीच में कंफ्यूज ना हो जाए। ओके, नाउ हम लोग सेकेंड पार्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज एसेट्स। एसेट्स भी हमारे दो कैटेगरीज में कैटेगराइज है, हमने पढ़ा ही होगा नॉन करेंट एसेट्स के बारे में और करेंट एसेट्स के बारे में। तो एज वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि हम लोग सबसे पहले लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं। लाइक एज एवरी ह्यूमन बीइंग हम लोग सब कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं, दैट इज नॉन करेंट एसेट्स। तो हमारा एसेट्स दो कैटेगराइज में कैटेगराइजेस है, हमें पता है नॉन करेंट एसेट्स एनसीए एंड करेंट एसेट्स सीए। तो नॉन करेंट एसेट्स सबसे पहले बात करेंगे। तो एसेट्स में सबसे पहले आपका आ जाएगा नॉन करेंट एसेट्स, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं तो इसलिए नॉन करेंट एसेट्स आएगा। तो नॉन करेंट एसेट्स में हम लोग एक फॉर्मूला कोड वर्ड यूज करेंगे, दैट इज PNL। क्या यूज करेंगे? PNL। P से आ गया हमारा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटैंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटैंजिबल एसेट्स। N से आ जाएगा हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। L से आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा ढंग से लिख दे, एंड L से आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एसेट्स में सबसे पहला आएगा नॉन करेंट एसेट्स, क्योंकि लोग सब कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में सोचता है। इसके पीछे ऐसा कोई रीजन नहीं है, अकाउंटिंग में ऐसा कोई रीजन नहीं है, बट एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप रिमेंबर कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका आएगा नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा PNL। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन करेंट एसेट्स में जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, कोड वर्ड यूज करेंगे, दैट इज PNL। दैट इज P फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स, N फॉर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, L फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स एंड इंटैंजिबल एसेट्स जो कि फर्दर कैटेगराइज है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स पहला हेड और दूसरा इंटैंजिबल हेड दूसरा हेड। ठीक है, तो पहला एसेट्स में हमारा होगा नॉन करेंट एसेट्स, फिर करेंट एसेट्स। लाइक लाइबिलिटीज में हमारा सबसे पहले था नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज, वैसे ही एसेट्स में सबसे पहला आएगा नॉन करेंट एसेट्स, फिर करेंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स में हम लोग कोड वर्ड यूज करेंगे PNL। अब हम लोग बात करते हैं करेंट एसेट्स में। करेंट एसेट्स में जो हम लोग कोड वर्ड यूज करेंगे वो होगा सिट सीसो। सिट सीसो, हम लोग बोलते हैं सिट फिर घसको। तो यहाँ पे हम लोग सिट S यूज नहीं करेंगे बल्कि हम लोग C यूज करेंगे। सिट सीसो, हम लोग घसको बोलते हैं तो यहाँ पे सीसो बोलेंगे, सीसो। सो C से हो गया हमारा करेंट इन्वेस्टमेंट्स, वहां पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स था, करेंट एसेट्स है तो हम लोग करेंट इन्वेस्टमेंट्स हो जाएगा, C से करेंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, C से हमारा करेंट इन्वेस्टमेंट्स हो जाएगा, वहां पे हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स था, यहाँ पे हमारा करेंट इन्वेस्टमेंट्स हो जाएगा। करेंट एसेट्स में जो सबसे पहला C है वो करेंट इन्वेस्टमेंट्स में चल जाएगा। I से हमारा इन्वेंट्री हो जाएगा, T से हमारा ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा, C से कैश एंड कैश इक्विवेलेंस हो जाएगा, S से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वहां पे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस था, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो जाएगा, एंड O से all अदर करंट एसेट्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, करंट एसेट्स में सीसो यूज करेंगे, C से करंट इन्वेस्टमेंट्स, I से इन्वेंट्री, T से ट्रेड रिसीवेबल, C से कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, S से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड O से अदर करंट एसेट्स। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट बता देते हैं जिससे आप नोट कर लीजिए, जस्ट क्विक रिकैप देंगे तो आप काफी इजीली उसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट फ्लो चार्ट है जिससे आप लर्न कर सकते हैं या क्विकली रिकैप कर सकते हैं। बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 हमने बोला कि इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में कैटेगराइज है, तो सबसे पहले हम लोग इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखते हैं।
इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखते हैं, फिर हम लोग फिर हम लोग एसेट्स लिखते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज फर्दर 3 कैटेगराइज में कैटेगराइज है, शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटी। इक्विटी से शेयर होल्डर फंड्स, लाइबिलिटी से नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड्स में जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वो SR यूज करेंगे, कोड वर्ड। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में BP, करेंट लाइबिलिटीज में स्टॉस और BP, ठीक है। एसेट्स पे अब हम लोग दूसरे पार्ट में आते हैं, एसेट्स। इसमें हमारा सबसे पहला एज यूजुअल नॉन करेंट, सॉरी यहाँ पे लाइबिलिटीज मैंने लिखा है, ये आप इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे एसेट्स होगा, यहाँ पे भी मैंने गलत कर दिया, सो सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा राइटिंग थोड़ा सा क्रिकेट है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। तो ये नॉन करेंट एसेट्स में हम लोग का PNL आएगा, कोड वर्ड, और करेंट एसेट्स में सिट सीसो आएगा। तो आप ये जब आप बैलेंस शीट पढ़ेंगे या याद करेंगे, एक छोटा सा आप ये फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, जिससे आप क्विकली रिमेम्बर कर सकते हैं। तो एज अ शॉर्ट ट्रिक आप लर्न कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर कोई भी और कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा।